उत्तरा त्रहा माम करके दौड़ पड़ी। पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते, हे गोविंद मैं मर जाऊं चिंता नहीं है। देखो माँ की क्या ममता होती है, मैं मर जाऊं चिंता नहीं है, मगर मेरे हृदय में, मेरे अंदर जो मेरे गर्भ में बालक पल रहा है, ये पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा है, कोई तर्पण करने वाला नहीं बचा है, एक ही अंकुर है और इसका भी वो नष्ट किए दे रहा है। इसलिए हे गोविंद मेरी रक्षा करो। तो मेरे गोविंद ने देखा हो कैसा निकृष्ट है ये। कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती। जरूरी नहीं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला भक्त ही हो, विद्वान हो। हाँ मेरे सज्जनों, भगवान ने भागवत जी में प्रमाण आया है, अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ कितना यानी एक अंगूठे का रूप धारण किया और अंदर गर्भ में प्रवेश हुए और चारों तरफ से अपनी गधा को घुमाया और परीक्षित की रक्षा की है। इधर जब रक्षा की भगवान ने और एक रूप में बाहर भी खड़े भगवान और उत्तरा से बार बार पूछ रहे हैं बेटी तुम ठीक हो? उत्तरा कहती हाँ अब मैं बिल्कुल अस्वस्थ हूँ। ये दृश्य देखा कुंती बुआ ने तो कुंती भगवान के सामने आकर प्रणाम करके बोली, हे गोविंद, हे प्रभु, आपको कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। हे गोविंद, आप तो जगदीश्वर हैं, परात्पर अखिलेश्वर हैं, अकारण करुणा बरडाले हैं, निराकार होकर साकार हैं, साकार होकर निराकार हैं। आज आप नहीं होते तो हमारे वंश का विध्वंस हो जाता। और आज बड़े प्रेम से कुंती ने प्रणाम किया और कहा है, हे केशव, आप मेरे परम पिता हैं, मेरे भगवान हैं, जगदीश्वर हैं, जगत नियंता हैं। कन्हैया ने जैसे सुना तो कन्हैया कहने लगे, बुआ अरे काहे को कोई भगवान बनाए रही है? मैं तो तुम्हारे भाई की सबसे छोटी संतान हूँ, वसुदेव का पुत्र कृष्ण। तू भगवान काहे को बनाए रही? तू मेरी बुआ है। कुंती बोली, यही तो लाला तुम्हारा बहुत बड़ा खेल है। किसी को मामा बनाते, किसी को फूफा बनाते, किसी को बुआ बनाते हैं, किसी को भाई, किसी को ताऊ चाचा बनाकर, पर ये क्यों भूल जाते हो कि तुम ही सबके पर बाबा हो। कन्हैया ने कहा, जब तूने हमें भगवान बनाई दियो बुआ, तो भगवान तो दुनिया वरदान मांगती है, तो फिर कछु मांग ले। कुंती ने कहा, गोविंद सब तो मिल गया, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, आज मेरी बहुत इच्छा है, मांग ले कुछ। ये कुंती कौन है? सूरसेन की बेटी है। और मेरे सज्जनों, राजा कुंत भोज जब इसको लेकर के आए थे, उन्होंने पालन किया, तो उन्होंने आकर के इसका नाम रख दिया है कुंती। इधर जब विवाह हुआ कुंती बुआ का, तो पति मिला ऐसा पीलिया का मरीज जो भर जवानी में मर गया, महाराज पांडु। इनकी पत्नी थी माद्री और कुंती दो। माद्री जो है, क्योंकि एक बार महाराज पांडु ने, कहते हैं जंगल में एक जोड़े को इन्होंने परेशान किया, हिरण हिरणी के, इन्होंने मारा, तो उन्होंने शाप दिया कि हे राजन, तूने जिस अवस्था में मेरा मरण किया है, मैं तुझे श्राप दे रहे हैं। तू जब काम भावना से अपनी पत्नी के पास मिलने जाएगा तो तेरी मृत्यु होगी। माद्री बहुत सुंदर थी, महाराज पांडु अपने मन को रोक नहीं सके। माद्री ने कहा, रुक जाओ प्रीतम, रुक जाओ, क्यों आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप एक छोटे से सुख के कारण मृत्यु कर लोगे। बोले ठहर जाओ, परंतु महाराज पांडु नहीं माने, महाराज की मृत्यु हो गई। कुंती के पुत्र, माद्री के पुत्र, और जिनके 5 बेटा, कुंती पति के साथ सती हो गई, यानी माद्री पांडु के साथ सती हो गई। अब केवल कुंती बची है। माद्री के भी बेटा हैं, कुंती के भी बेटा हैं, और मेरे सज्जनों, एक विधवा अवस्था में और इस समाज में 5-5 बालकों की वो मैया रक्षा कैसे करे? उसके बाद भी
100 कौरव सदा पीछे ही पड़े रहते हैं। कभी पांडवों को जुआ में हराते हैं, कभी वनवास, कभी अज्ञातवास, कोई न कोई षड्यंत्र करते रहते पांडवों के लिए। कौरव ऐसी विषम परिस्थिति में जिसने जीवन जिया हो। गोविंद ने कहा बुआ सारा जीवन तेरा दुख में ही निकल गया है, मगर तुम आज भी दुख मांग रही हो। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवदो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भवं दर्शनम्। कुंती कहती है गोविंद यदि वरदान देने की इच्छा है तो एक ही वरदान दो कि मेरे जीवन में सदा एक विपत्ति हटे ना दूसरी आए, तीसरी ना हटे चौथी आए। हाँ, कृष्ण कहने लगे बुआ सब तो भगवान से सुख मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे। हैं भगवान से कहते दुख तो आवे ही नहीं, और तुम्हें जब मिलने वरदान मांगने का मौका मिला है तो तुम दुख मांग रही हो। कुंती कहने लगी प्रभु जब जब विपत्ति आई है ना तब तब आपने हमारी रक्षा की है। हमें ऐसे सुख की आवश्यकता नहीं है जिस सुख में आपका विस्मरण हो जाए, आप हमसे दूर हो जाएं। हम तो चाहते हैं कि बार बार मैं उस दुख को बलिहारी जाऊं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाएं, बलिहारी बा दुख को जो पल पल नाम जपाए। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणं विष्णो संपत्ति नारायण विस्मृति। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाएं। अरे ऐसे सुख को लेके मैं क्या करेंगे जिसमें आप दूर हो जाएं। मुझे वो दुख बार बार दो जिसमें आपका सुमिरन बना रहे, और आपका सुमिरन रहेगा। जब जब हमने याद किया पांडवों पर खूब संकट आए, परंतु जब याद किया तो आपने रक्षा की कि नहीं। पग पग में रक्षा की आपने। पांडव 5 फिर भी विजय हुई और कौरव 100 फिर भी मारे गए। भगवान समझ गए बुआ बड़ी बच्चर है, मगर बुआ आज मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तू कुछ भी कर ले, मैंने बहुत तुझे दुख दे लिया, अब मैं तुझे दुख नहीं देना चाहते हैं, और कुछ मांग ले। कुंती बोली कुछ नहीं। कन्हैया बोले तुझे कितना और चाहिए दुख। एक माँ के सामने जवान अवस्था में जवान बेटा मारा गया कर्णवीर, और फिर भी तू आज भी दुख मांग रही है। भैया अब मैं तुझे दुख नहीं देंगे बुआ, अब दुख नहीं देंगे। तो अंत में कुंती समझ गई। कुंती कहने लगी गोविंद फिर तो एक काम कर दो, क्या एक ही वर दे दो कि मेरा मन आपके चरणों में लग जाए, मेरे मन को वैराग्य हो जाए, ये संसार की ममता रूपी डोरी जो है ये टूट जाए। भगवान बोले तू तो बहुत पहले से विरक्त हो चुकी है, ये सब तो बहुत पहले तुम्हें मिल चुका है कुंती बुआ। फिर भी भगवान ने वरदान दिया, और केवल कुंती को नहीं, भगवान ने युधिष्ठिर से भी कहा मांग लो। युधिष्ठिर बोले सदा धर्म नीति पर चलते रहे, बस यही आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा तथास्तु। भीम से कहा मांगो। भीम बोले प्रभु लोग कहते हैं बहुत खाता है, आधे में भीम आधे में पूरा घर, तो खूब खाते पीते आपका भजन करते रहे। बोले ठीक है आशीर्वाद है। अर्जुन से कहीं मांग लो। अर्जुन बोले आपने मुझे अपना शिष्य माना है, और ये शिष्य भाव सदा आपके हृदय में बना रहे गोविंद, और मुझे आपकी सदा सेवा मिलती रहे और कुछ नहीं। भगवान बोले ठीक है। उसके बाद भगवान ने कहा द्रौपदी से तुम भी मांगो। द्रौपदी बोले आपने मुझे सखी माना है, ये भाव हमेशा आपके हृदय में बना रहे। भगवान बोले ठीक है।
अब नंबर आया है भगवान की बहन सुभद्रा का। हाजी तुम भी मांग लो कुछ। तो भगवान की बहन जिसका भाई सुप्रीम पावर हो, वो तो जो चाहे वो मांग ले भैया, और भैया दे भी दे। मांगो। तो सुभद्रा कहती है, कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांति अद्दैवमेव सतमानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफ वित्तवातये कंठा विरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांते, हे गोविंद आपके चरण है पिंजड़ा, और मैं हूं एक जीव। मेरा मन जो है, ये मन रूपी राजहंस जो है, आपके चरण रूपी पिंजड़ा में आज ही जाकर के फंस जाए, आपके चरणों की भक्ति मिले और कुछ नहीं चाहिए। तो ध्यान रखना, मेरे गोविंद ने अंक में भर लिया सुभद्रा को, और सर में हाथ सराते हुए बोले, मानो सीना तान के ये कहना चाहते हो मेरे द्वारिकाधीश कि आखिर में मेरी बहन है ना सुभद्रा, किसी संसार की वस्तु को महत्वता नहीं देती है। क्या मांगा? अरे जिसका भाई सुप्रीम पावर है, फिर भी बहन कह रही है कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांते, आपके चरणों की भक्ति मिले। आजकल की बहना होती तो सीधी कहती, योगी महाराज की टिकट हटा दो जी, हमें ही बना दो सीधा मुख्यमंत्री। बोल गोविंद भगवान। भैया इतना देव कि मैं जिंदगी भर सुखी रही, मगर धन्य है सुभद्रा। सबको वरदान देके भगवान जा रहे हैं। तो भगवान ने एक दृश्य और देखा। यहाँ धर्मराज अपने कक्ष में रात्रि में दीपक जल रहा है, धर्मराज उदास है। तो मेरे गोविंद सभी पांडवों द्रौपदी सहित गए। तो देखा, धर्मराज को बड़ा समझाया। धर्मराज ने कहा, हे गोविंद ऐसे राज्य को लेकर हम क्या करेंगे जो सर्व खानदान का विनाश हो गया। भगवान ने बहुत समझाया। भगवान समझ गए कि अर्जुन को तो ज्ञान समझ में आ गया, मगर इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। और क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण है धर्मराज जो है वो कृष्ण को बालक मानते हैं, अपने भाव में उन्हें वात्सल्य प्रेम करते हैं, बच्चा समझते हैं, प्रेम करते हैं उन्हें माँ की तरह। तो कभी कभी छोटा अगर ज्ञान दे ना बड़ों को, तो बड़ों को ऐसा लगता है ओ बड़ा ज्ञानी हो गया। समझ गए, हाँ भगवान समझ गए कि हमारी भाषा इनके पल्ले नहीं पड़ेगी। तो वो लेकर के गए पितामह भीष्म के पास, जहां बामन दिन से भीष्म पितामह पड़े हुए थे। एक एक रोम रोम से खून निकल चुका था, ऐसी पीड़ा सहन कर रहे थे। उस स्थिति में पहुंचे पितामह भीष्म के द्वारा पांडवों को उपदेश कराए हैं। मेरे सज्जनों, बहुत सुंदर उपदेश किए हैं पितामह ने। क्या राजा का अधिकार होता है, कैसे प्रजा के साथ उसे चलना चाहिए, सुंदर उपदेश कर रहे हैं कि राजा के सामने कभी कोई अपराध हो देखना नहीं चाहिए। यदि वो बलहीन है तो जगह छोड़ के चला जाए, सामना ना कर सके तो चला जाए, किसी अबला की लाज लुटते नहीं देखना चाहिए। तो उसी समय द्रौपदी बोल गई। द्रौपदी हंस गई, और द्रौपदी हंसी तो बाबा ने कहा, द्रौपदी काहे को हंसी बेटी, क्या बात है। द्रौपदी की एकदम से हिम्मत हार गई, बोली बाबा कुछ नहीं बस ऐसे। बोले कुलीन नारी बिना कारण के नहीं हंस सकती, जरूर कोई बात है। तो उसी समय बड़ी हिम्मत से द्रौपदी ने कहा, बाबा आज तुम ज्ञान के उपदेश कर रहे हो, बड़े धर्म के उपदेश कर रहे हो। उस दिन तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था, जब दुशासन मुझे केस पकड़कर खींच करके भरी सभा में लाया और दुर्योधन ने कहा कि नंगा करके जंघा पर बैठा लो, इसका अपमान करो। आप ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे,
और मैंने सबसे पहले आपकी तरफ देखा कि मेरे जहाँ पितामह भीष्म बैठे हों, जहाँ ऐसा बलशाली वीर बैठा हो और वहाँ एक अबला की लाज चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मगर बाबा, मैं 5 पति की नारी होकर भी 5 पतियों के सर नीचे हो गए और आप जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वहां बड़े बड़े महारथी वीर बैठे हुए थे। आप जैसा बलशाली वीर अर्जुन के सारथी गोविंद, और जिस समय पितामह भीष्म सहस्त्रबाणों को छोड़ते हैं तो अर्जुन का रथ पीछे हो जाता है, ऐसा महाबलशाली वीर जब लाज की बात आई तो सर झुका गया। कहाँ गया था धर्म, कहाँ गया था ज्ञान? और मैं जानती हूँ आप एक लफ्ज भी यदि बोल देते द्रौपदी को, यानी दुशासन को, दुर्योधन को, खबरदार, जो मेरी इज्जत पर हाथ डालने के लिए ये हाथ नहीं रहेंगे। और ये सत्य है कि बाबा आप एक लफ्ज भी कह देते ना तो उसकी औकात नहीं थी जो मेरे तन से हाथ लगाता वो। आज आप ध्यान दे रहे हैं तो सज्जनों ध्यान रखना, जो महान पुरुष अपने जीवन में कभी नहीं रोया, जिसको अपने 101 जीवन याद थे, पितामह भीष्म को 101, कुछ विद्वान कहते हैं 108, अब जो सही हो वो मान लेना, इतने जन्म याद और कभी जीवन में नहीं रोया, ऐसा बलशाली ब्रह्मचारी महान पुरुष वो हिलकियों से रो गया द्रौपदी की बात सुन करके। भोला बेटी मुझे क्षमा कर दे, एक बात सुन ले द्रौपदी, ये अर्जुन खड़ा है ना सामने, इसकी कोई औकात नहीं मुझे सैया पर लेटा लेता है। और अर्जुन की क्या औकात थी जो बाबा को सैया पर लेटा लेते। लेकिन सुन द्रौपदी, आज जो ये हो रहा है ना, ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा मृत्यु है। मैं चाहता तो मैं जब चाहूं तब मरूं, मगर अर्जुन ने जो मुझे सैया पर लेटाया, ये मेरी ही इच्छा है, अर्जुन की कोई औकात नहीं थी। और इस पाप का परिणाम यही है बेटी, जो मैंने अपने आंखों के सामने तुझे वस्त्रहीन होते हुए देखा है। उसी पाप का पश्चाताप, उसी भूल का पश्चाताप मैं आज कर रहा हूँ। 52 दिन से सैया पर पड़ा हूँ, एक एक बाण से ऐसा लगता है जैसे हजारों बिच्छू डंक मार रहे हों। इतनी पीड़ा हमें सता रही है और फिर भी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्यों? उस पाप का पश्चाताप करने के लिए। द्रौपदी चरणों में गिर गई। बाबा, मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं कि मैं तुम्हें दुख दूं। मेरे सज्जनों, पितामह ने कहा कन्हैया, हाँ, सबकी बात हो गई, अब बस थे हाथ काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा के मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, अब मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे दर्शन दें। पितामह भीष्म ने कन्हैया का दर्शन करके अपनी देह का त्याग किया है। और मेरे सज्जनों, पांडवों ने उनकी दाह संस्कार किया। पांडवों को हिम्मत बनाकर भगवान द्वारिका गए, अर्जुन साथ में गए, मगर वापस आ गए हैं। इधर परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान आशीर्वाद देने के लिए द्वारिका से आए हैं। पुनः यानी आशीर्वाद देकर भगवान द्वारिका गए, मगर अर्जुन साथ में गए। अर्जुन के सामने ही द्वारिका में सभी यादवों का विध्वंस हुआ। ध्यान देना, श्राप लगा था जो कि तुम सब यादव आपस में लड़ लड़के मरोगे, विध्वंस होने लगा। बलराम समुद्र में समा गए। इधर द्वापर का अंत हुआ, कलयुग आ चुका है। भगवान ने अर्जुन से कहा, हमारी भार्याओं को लेकर राधा रानी की शरण में जाओ, इनका वहां कल्याण होगा। अर्जुन जो हैं भार्याओं को लेकर जा रहे हैं, तो देखो, बे अर्जुन बेईमान गोपिका भीलन लूटी। भगवान जाते जाते भी
बहेलिया को मौत का कारण बनाया और दारुक नाम का सारथी जो था भगवान कृष्ण का, उससे कहा द्वारिका में जो 2-4 लोग रह गए ना, इनसे कह दो बाहर निकल आओ, द्वारिका रसातल में जाने वाली है, समुद्र में डूबने वाली है, तो हमारे जाते ही द्वारिका समुद्र में चली जाएगी। 2-4 जो बच्चे निकल के बाहर आए, भगवान गौलोक धाम गए और अर्जुन का घमंड चूर किया। भगवान स्वयं गोप बन करके गए और अपनी पत्नियों का भगवान ने स्वयं हरण किया, कोई और नहीं थे। अब लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं, कहते हैं कि ग्वारियों ने, अहीरों ने जाकर के भगवान की पत्नियों का हरण किया। अरे एक बात बताओ हमें, रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी देवी है, जगत जननी है, क्या औकात है साधारण मनुष्य की जो उन पर हाथ भी चला ले? भगवान की पत्नियां कोई साधारण है क्या? भगवान ने स्वयं अर्जुन को कहा कि तू समझ ले, मेरे जाने के बाद तेरा गांडीव किसी काम का नहीं है। स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया था जाके अर्जुन को, और पत्नियों का स्वयं उन्होंने छल किया था, किसी और ने नहीं। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। तो इधर अर्जुन ने सारा हाल पांडवों को बताया। परीक्षित बड़े हुए हैं, पांडव भगवान के बिना नहीं रहना चाहते हैं। परीक्षित को राज्य दिया और सभी पांडवों का हिमालय की तरफ गए। जहां जिसका समय आया अपना सबने अंत किया। सशरीर केवल धर्मराज स्वर्ग में गए, और धर्मराज जब स्वर्ग में गए हैं, एक पल इन्हें भी नरक दर्शन करना पड़ा है। महाभारत में थोड़ा झूठ बोल गए तो कहते हैं ना, भगवान की लेखा जोखा में कोई बच नहीं सकता है। हाँ। मेरे दाता के दरबार में है सब लोगन का खाता, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगन का खाता, मेरे दाता के दरबार में है सब लोगन का